शरीर कौन सा है, सबसे बड़ा पाप कौन सा है, सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है, सबसे बड़ा ज्ञान क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है। तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव, नारद, सनक, सनंदन, सनत कुमार, चारों भाई तमाम जो ब्रह्म ज्ञान में प्रवीण महापुरुष थे, वे बैठकर विचार करते हैं आखिर संसार में सुख मिलेगा तो कैसे मिलेगा। सबों ने विचार किया कि मिलेगा मात्र एक राम का भजन करने से। दूसरे ने कहा राम का भजन करेंगे सुख मिलेगा का अवश्य मिलेगा। तीसरे ने कहा क्या बात करता है, अगर राम को भजने से सुख मिलता, राम तो बेचारे खुद पत्नी के वियोग में वन में भटकता फिरता था। चौथे पांचवें ने कहा नहीं नहीं, उस राम की बात मैं नहीं करता। तब का मैं उस राम की बात करता हूं जिसे आंख देख नहीं सकता, कान सुन नहीं सकता, नाक गंध नहीं ले सकता, जीवा बखान नहीं कर सकता, चर्म स्पर्श नहीं कर सकता, हाथ उसे छू नहीं सकता, पैर से चलकर पहुंच नहीं सकते। कहते आदि इंद्रियों में से कोई भी इंद्रियां उसे पा नहीं सकता है। तो फिर वो है कैसा, ऐसा है तो भजेंगे कैसे। तो कहा ऐसा भजने से भजोगे जब सच्चे सदगुरु से मुलाकात हो जाए। इजराइल के एक विद्वान वे कहते हैं ईश्वर नाम का कोई चीज नहीं है। कहा क्यों? का ईश्वर जब से बनी है 3 दिन के बाद वे मर चुके हैं ईश्वर। दूसरे ने कहा राम है, कहा राम भी मर चुका है, राम नाम की कोई चीज नहीं है। भारत के एक संत से मुलाकात हो गया। संत से पूछते क्या महात्मन, क्या ईश्वर नाम की कोई चीज है? कहा हाँ अवश्य है। कहा ईश्वर कैसा है, परिचय दो। तो महात्मा जी पूछते आज तक तू समझा क्या है बतलाओ। तो विद्वान कहते मैं तो आज तक समझा हूं ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं, कोई वस्तु नहीं है। क्या तब ये सृष्टि कैसे चलती है, हवाएं कैसे बहती है, चंद्रमा काम कैसे करता है, सूर्य कैसे उगता है। तो विद्वान कहता है जिस तरह गाय को घास खिलाते हैं, गाय दूध देती है, वैसे ही इस प्रकृति से जो कुछ करते हैं सो मिलता है। ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। महात्मा जी ने कहा बात तो तुमने ठीक ही कहा, लेकिन बात बतलाओ। गाय को घास देने से गाय दूध देती, कहा हाँ बिल्कुल। प्रकृति में कुछ करते हैं प्रकृति देती है, तो बिल्कुल। तो महात्मा जी ने कहा तब तो बैल को भी घास खिलाएंगे, बैल भी दूध देगा। विद्वान कहते हैं कि बैल दूध कैसे दे सकता है? कहा क्यों? कहा बैल बनी ही इस तरह से है कि वे दूध नहीं दे सकता है, गाय बनी इस तरह से है कि गाय दूध देती है। तुरंत महात्मा जी पूछते एक बात बतलाइए कि गाय को बनाने वाला कौन है? तब विद्वान कहता है कि बनाने वाला कोई है। कब बनाने वाला कौन है? कब बनाने वाला वही एक परमात्मा है, इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है। काकभुसुंडी जी कहते हैं हे पक्षीराज गरुड़ जी, नर समान कब न्यू देही
जीव चराचर चमचत जेहि। कहते हैं मनुष्य शरीर के समान दूसरा कोई शरीर नहीं है। संसार के सब ढूंढ ढूंढ कर थक गए, मानव शरीर के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं। कालभूषण जी कहते हैं गरुड़ पक्षीराज, नरक स्वर्ग अपवर्ग मिसेनी, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। हे पक्षीराज, नरक स्वर्ग और मोक्ष को जाने के लिए मात्र एक उपाय है, वे है मानव शरीर। भगवान श्री राम भी कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि गावा। साधन धाम मोचकर द्वारा, पाई निजहि परलोक समारा। कहते हैं मनुष्य शरीर के अंदर में वो साधन है, जिस साधन में जाकर आप भजन कर सकते हैं और इस संसार के भवसागर पार हो सकते हैं, तर सकते हैं। एकमात्र उपाय है मानव शरीर। कालभूषण जी कहते हैं सबकर मत खगनायक ये हा, करिए राम पद पंकज नेहा। कहते सबका विचार है, सबका मत है कि सबका मत एक ही है, भज राम पद पंकज नेहा। राम को भजे बिना तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कहते राम को भजे बिना कल्याण नहीं होगा। आज तक हुआ कैसे इतने लोगों को, जो सुबह से लेकर शाम तक 24 घंटे 72 घंटे रामधुनी करते, रामायण का पाठ करते हैं। का जरा विचार करके तो देखो, कैतिक युग बीत गए माला को फेरते, छाले पड़ गए जीव राम को फेरते। माला दीजे डार मन ही को फेरना, अरे हारे पलटू मिले ते मिले दिले बीच हेरना। कहते हैं जीव खिस गए, अंगुलियां खिस गए, जीभ में छाले पड़ गए राम को टेरते टेरते। अंगुलियां खिस गए माला को फेरते फेरते। पलटू साहब कहते हैं माला को छोड़, राम को छोड़, मन को फेरना शुरू कर, जो कुछ मिलेगा अपने दिल के अंदर मिलेगा। पलटू साहब कहते हैं अगर कोई उपाय है, मात्र एक उपाय है, अपने मन को घुमा। इसी को मुसलमान फकीर शर्मत कहते हैं, मुसल्ले छोड़ तस्बीह तोड़, किताबें डाल पाने में, तब करो क्या? कहते इबादत कर, इबादत से सब कुछ मिलता है। मुसलमान फकीर शरबत कहते हैं मानव अगर जरा सोच कर देखे, जिस परमात्मा ने मेरे लिए आसमान की छत बनाई, जमीन का बिछावन बनाया, जीने के लिए हवाएं, पीने के लिए जल, भोजन तैयार किया, ऐसे मानव उस परमात्मा को भूलकर सुख चाहता है, वे मानव महा अपराधी है। ऐसे जहन्नुम में भेजेगा जहां से लौट कर आना मुश्किल हो जाएगा। भगवान श्री राम कहते हैं मानव शरीर का उपयोग करो। मानव शरीर में आकर जिन्होंने उपयोग कर लिया है, कहते वास्तव में इसका उद्धार ही उद्धार है। कहते ईर्ष्या, उसके बाद स्वार्थ आ जाता है। जिस व्यक्ति के अंदर में स्वार्थ आ जाता है, वे कर्म में भी धर्म ढूंढता है।
अच्छे काम में लाभ ढूंढता है, लाभ और हानि को ढूंढने के कारण मोह में ग्रसित हो जाता है। मोह में ग्रसित हो जाने के कारण वे सब कुछ भूल जाता है। सब कुछ भूल जाने के कारण संसार में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर, ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड की हवाओं में, आंधी तूफान में बहता चला जाता है। स्वार्थ में वशीभूत होने के कारण, मोह का जन्म होने के कारण, ये सब कुछ भूल जाने के कारण अपने आप को यही समझता है कि काम की आग में जलना, क्रोध की आग में जलना और आंधी तूफान में बहना, यही मेरा लक्ष्य और कर्तव्य है। लेकिन संत महापुरुष कहते हैं ये मानव शरीर का उपयोगिता नहीं है। मानव शरीर की उपयोगिता है कि वे भगवत भजन करे। जब तक भगवत भजन नहीं करता है तब तक उसके जीवन में सुख चैन नहीं आता है, शांति नहीं आती है और अंत में हाथ मलते हुए, पछताते हुए इस दुनिया से चल बसते हैं। संत महापुरुष कहते हैं हमारा आपका सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मानव का शरीर मिला है। मानव शरीर में रहकर जो साधन भजन नहीं करता है, सत्संग नहीं करता है, हरि कथा नहीं करता है, परमात्मा से प्रेम नहीं करता है, कहते मानव शरीर छीना चला जाता है। मानव शरीर छीना चला जाने के कारण 84 के चक्कर में चला जाता है। किसी विद्वान ने बहुत अच्छा तर्क दिया है। गोस्वामी जी के विचार को सुना, 1,84 भरने के पोपर अटके आए, अब की पासा ना फिरा फिर 84 जाए। विद्वान कहते हैं गोस्वामी जी का कहने का मतलब है कि मानव का शरीर मिला है, अगर मानव शरीर में रहकर मनुष्य वाला कर्तव्य नहीं करते हैं तो मनुष्य का शरीर छीना चला जाता है। एक विद्यार्थी अपने गुरु के पास जाता है, गुरु से कहते देखिए महाभारत में कुछ प्रसंग है, कहते हैं कि पशुओं को बलि दिए बिना मनुष्य का कल्याण नहीं है। और हम सत्संगी लोग कहते हैं कि बलि देना सबसे बड़ा महापाप है, और बलि देना महापाप है, बकरे खसी को काटना पाप है। तो यहाँ कहते हैं बलि देना सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो मास्टर कहते अपने विद्यार्थी से तुझको समझा है, ठीक से कहा समझा है, कहा विचार किया इस पर, कहा विचार किया है, कहा अब तू संतवानी की दृष्टि से समझ। महाभारत के उपनिषदकार कहते हैं कि देखिए जी, बात दरअसल में यह है हमारे अंदर में ये काम का जन्म होता है, कहते ये काम कुत्तों का है। कहते क्रोध का जब जन्म लेता है, कहते ये काम कुत्तों का है, पशु पक्षियों का है। कहते क्रोध लोभ का जन्म होता है, कहते ये भी काम पशु पक्षियों का है। कहते हैं ईर्ष्या द्वेष करना ये भी पशु पक्षियों का काम है। कहते ये सब काम पशु पक्षी का है। हमारा आपका प्रवृत्ति बन गया है। हमारा आपका प्रवृत्ति बन जाने के कारण ये सब प्रवृत्ति पशु वाला हमें ना तो साधन भजन करने देता है, न सत्संग करने देता है, न शुभ काम करने देता है, सब शुभ काम में टांग अड़ाता है। विद्वान पुरुष कहते हैं जिस प्रकार एक अंधे को बहुत बड़ा 4 दीवारी में छोड़ दीजिए, एक छोटा सा गेट बना दीजिए, तो कहा ठीक है बन गया। उस छोटा सा
गेट से चार दीवारी में प्रवेश करा दीजिए अंधों को। चला गया। चारों चक्कर लगाते लगाते जब अंधा दरवाजे के पास आता था तो उसको खुजने लग जाता था, नोचने लगते, खुजलाने लगते थे, दीवार छोड़ देते थे, बढ़ते जाते थे, दरवाजा पार हो जाते। ऐसे कई बार घूमते घूमते जब कहा अब खुजलाना ही नहीं है, नोचना ही नहीं है, जब खुजलाना नोचना बंद कर दिया, दीवार पकड़ते पकड़ते दरवाजे के पास आता है और दरवाजे से बाहर निकल जाता है। का ठीक वही हालत इस मनुष्य का है कि यह मनुष्य भी वैसे ही अंधे हो चुके हैं, नेत्रहीन हो चुका है, आंखें फूट गई है, कानों से सुनाई देना बंद कर दिया है, आंखों से दिखलाई नहीं देता है, पैर टूट गए, लंगड़े हो गए हैं। और ये लंगड़ा पैर अंधा आदमी, बहरा आदमी चलने का प्रयास करता है इस संसार में। कहते संसार में सबसे पहले आंखों को ठीक कराइए, कानों को ठीक कराइए, पैर को ठीक कराइए, तब जब आप चलेंगे रास्ता दिखलाई देगा। पलटे साहब कहते जहां लाखों अंधे फिरे, वाकी चले न एक, वाकी चले न एक, कहां ढिठियारे हारा। अंदरन के बाजार में पहुंचा एक ढिठियारा। पलटू साहब कहते एक अंधा के राज में एक आंख वाला चला गया। आंख वाला जब गया तो बेचारे को रास्ते का पता तो था नहीं। अंधरों का जो बाजार था जहां केवल अंधे ही अंधे रहते थे, वहां पर चले गए। एक आदमी को आवाज लगाया तो दो आदमी थे, दोनों ने आंखें घुमाकर देखा